किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। किसान अपने संग्राम में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा दिन है आज और अलग अलग बॉर्डरों को पूरी तरीके से सील किया गया है। प्रशासन की अपनी मुस्तैदी है और बार बार झड़प की तस्वीरें भी आ रही, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तैयारी पिछली बार के इस तरीकों से सबक लेते हुए इस बार अलग है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है और रोकने का पूरा प्रयास आज किया जा रहा है। दूसरे दिन भी दिल्ली कूच करने की तैयारी है। हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बैन किया गया है। इसके साथ ही साथ धारा 144 भी लागू की गई है। किसान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें वो आगे की अपनी रणनीति भी बताने वाले हैं। सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा और बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसान का कहना है कितनी लंबी बातचीत कीजिएगा, 2 साल का लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक उनकी एमएसपी की मांग या कर्ज माफी की मांग मानी नहीं गई है और इसलिए उनका प्रदर्शन अब तेज करने का वक्त आ गया है। अब जरा आपको दिखाते हैं, कल शंभू बॉर्डर पर किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस और किसानों में टकराव की स्थिति हमने शंभू बॉर्डर में कल देखी। वहां किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, साथ ही साथ बैरिकेड एक लेयर नहीं 3-4 लेयर वहां पर की गई है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। ड्रोन से दरअसल ये आंसू गैस के गोले बरसाए गए। सीधे आपको जरा शंभू बॉर्डर लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। अरविंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, आगे की रणनीति किसानों को बतानी थी, क्या वो हुई है और आगे क्या करने वाले अब किसानों, किस तरीके से प्रशासन की तैयारी? नहीं, देखिए क्लियरिटी तो अभी कुछ है नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 10 बजे का था, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं। वहीं अगर बात की जाए शंभू बॉर्डर की, तो अब से कुछ देर पहले चूंकि वहां पर इंटरनेट बंद है अर्पिता, इस वजह से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमने भेजी। स्थिति यथावत बनी हुई है। एक तरफ जो हरियाणा पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ किसान मौजूद है। अब किसान मौजूद है तो किसानों की तैयारी किस तरह की है, जरा हम ये आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, इस तरह के ट्रैक्टर है और पीछे ये ट्रॉली है, गैस सिलेंडर रखा हुआ है, गद्दे हैं, राशन पानी है। पूरी तैयारी के साथ जो किसान है वो मोर्चेबंदी किए हुए हैं और इनको बड़ा समर्थन भी पंजाब में मिल रहा है। धीरे धीरे करके जो किसानों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। ये जो पूरा फ्लाईओवर है, जो ये हिस्सा है, ये पंजाब की तरफ पड़ता है, जबकि दूसरा जो हिस्सा है शंभू बॉर्डर, वो हरियाणा से कनेक्ट हो जाता है। और ये देखिए, बाकायदा ये एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसान आंदोलन होता है तो किस तरह की जो किसानों की तैयारी होती है वो कैसी होती है। अगर थकान होती है तो इस तरीके से उसमें बाकायदा इसमें राशन पानी वगैरह सब लेके चल रहे जी, सब फुल है जी। साल का राशन है, 1 साल का राशन है। हाँ। तो अब आगे का आप लोगों का क्या है कि किस तरफ बढ़ेंगे आप लोग? आगे जाएंगे हम, फतेह करेंगे मोर्चा। तो देखिए, ये आपने सुना कि तकरीबन 1 साल का राशन पानी सब जमा है, बर्तन जमा है और धीरे धीरे करके कल जिस तरह से झड़प की स्थिति हुई थी यहाँ पर, उसके बाद कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया था। ऐसा लगा था कि किसान यहाँ से कहीं ना कहीं मूव हो जाएंगे, क्योंकि लगातार टीयर गैस की सेल छोड़े जा रहे थे। लेकिन रात हुई और जब सुबह हुई तो ये तस्वीर आपको देखने को मिली कि जो ये पूरा फ्लाईओवर है, तकरीबन 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर पटा हुआ है। धीरे धीरे करके जो आसपास के जो किसान और संगठन है वो जुड़ते चले जा रहे हैं और स्थिति अब ये है कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है। जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जब आप देखेंगे, ये जो यहाँ से कुछ दूरी पर ही शंभू बॉर्डर है, वो शंभू बॉर्डर जहां अभी भी जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और उसके अलावा तमाम हेलमेट्स, तमाम अत्याधुनिक चीजों से लैस वो जवान हैं। तो दूसरी तरफ बहुत फासला बहुत ज्यादा नहीं अर्पिता, किसान दूसरी तरफ है, लेकिन जैसे ही कोई किसानों की तरफ से मूवमेंट होती है तुरंत टीयर गैस की सेल छोड़ी जाती है, जिसके बाद जो किसान है वो पीछे की तरफ हट जाते हैं। रात भर कल शाम को एक तरीके से विराम दिया गया था। उसके बाद फिर सुबह 9 बजे का ये वक्त था कि जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तस्वीरें आप अनिल जैसे ठीक है अरविंद रही, जरा आप साथ आप ये तैयारी दिखा रहे हैं किसानों की। किसान पूरी तैयारी के साथ अपने राशन, अपने रहने की व्यवस्था करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। शंभू बॉर्डर पर उनकी अभी मौजूदगी है, आगे बढ़ने की उनकी आगे रणनीति है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सीधे आपको लिए चलते
टिकरी बॉर्डर सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। सुशांत, वहां किस तरीके के इंतजाम के साथ किसान आए, क्योंकि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि वो अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया है किसानों ने। देखिए अर्पिता, मैं टीकरी बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर हरियाणा के बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ। यहीं से किसान पिछली बार जब टीकरी बॉर्डर से एंटर करके 26 जनवरी 2021 को जब दिल्ली में कूच करे थे तो इसी रूट से गए थे, जब लाल किले पर जमकर दोनों में दिल्ली पुलिस और जो किसान है उनके बीच में गतिरोध हुआ था। लेकिन अब की बार हरियाणा पुलिस जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर तैयारियां करके बैठी है, उसी तरीके से तैयारियां हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ में भी है। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर जिनका हजारों टन वजन होता है उसमें मिट्टी भर करके यहाँ पर हरियाणा में रोक दिया गया है, रख दिया गया है। इसके अलावा मेरे पीछे अपने कैमरा पर्सन कहूंगा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये रोड टीकरी बॉर्डर की तरफ जाता है जहां पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ को तैनात किया गया है। वहां पर भी इसी तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े कंक्रीट के जो बैरिकेड्स हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कि ये पूरा रास्ता जब ये बंद किया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से तो आम जो लोग हैं जिनको रोजाना यहाँ से होकर के अपने घरों के लिए या कामकाज के लिए फैक्ट्री में जाना पड़ता है, उनको कितनी परेशानी जो है वो यहाँ पर हो रही है। अब छोटी सी महज 1 फीट की यहाँ पर स्पेस जो है वो छोड़ा गया और इसके जरिए जो लोग हैं वो आगे जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी को तैनात किया गया है, हरियाणा पुलिस को तैनात किया गया है। अगर आप ये देखेंगे ये जो रूट है आगे की तरफ झज्जर और जिंद को जोड़ता है, यहीं से किसान जो है उम्मीद है कि हरियाणा से होते हुए दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको पहले हरियाणा में जो है वो रोक दिया जाए, इसके इंतजाम जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वो किए गए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर भी जो छोटा सा स्पेस था उसको भी फिलहाल जो है पुलिस ने बंद कर दिया है ताकि लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि आगे कभी भी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, प्रशासन को जवाबदेही होगी। ऐसे में इस पूरे रूट को भी जो है वो फिलहाल अब बंद कर रही है हरियाणा पुलिस। हम आगे कोशिश करेंगे कि चलने की कि कैसे इंतजाम जो है वो है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पे देखिए कि ये बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर लोग भी हैं। कितनी परेशानी हो रही है आपको यहाँ? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, कुछ व्हीकल नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ दुकानें मेरी वहाँ नहीं आने दे रहे हैं। आप देखिए कि लोग भी परेशान हैं, जो इनकी दुकानें हैं उनको किस तरीके से यहाँ से पैदल कई किलोमीटर चल कर के आना पड़ रहा है। आप देखिए ये जेसीबी की अब मदद से, बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से और भी कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूंगा अंकित से कि वो तस्वीरें दिखाते चले कि ये लोहे के बड़े बड़े कंटेनर, उसके बाद आपको रोक रहे हो। अब किसान कह क्या रहे हैं, किसानों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, जरा वो भी सुनवाते हैं आपको। यहाँ जो किसान हैं उनका कहना है कि लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। बाबूजी क्या आप बताना? ये देखो, ये SLR राइफल क्लास जो 7.62 का फायर है वो भी किया, तो खोखा उनकी उधर से जब अंदर से निकल के आता है तो फायर होके गोली आगे चली जाती है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक निकल के गिर जाता, वो गिरा हुआ मिला हमको। तो इन्होंने काफी राउंड ऐसे भी क्या अभी क्या आपकी मांग है? आप दिल्ली, तो हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी देखिए चाहते हैं। देखिए ये देखिए बाकायदा अनाउंसमेंट भी लगातार यहाँ से जो हरियाणा पुलिस की तरफ से वो चेतावनी भरा जो अनाउंसमेंट है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कल काफी यहाँ पर जिस तरह से झड़प हुई, उसके बाद देखिए पूरा जैकेट है, इनको काफी चोट लगी। हाँ जी भाई, दर्द ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਆਗੇ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਿਆ। ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी 200। और देखो पूरा बोर्ड, जो लोहे का बोर्ड छल नहीं कर सकता है, बोल्ट इंसान क्या नहीं कर सकता। आपको पता है इस इंसान की कीमत, मतलब इसकी जान की कीमत कितनी होती है। अब मैं देता हूँ उसको, बोलो पुलिस वाले को 2 लाख रुपए 10 लाख जितने मांगे, मेरे को इतना हाथ दे दे अपना काट करके। जिनके हाथ कट गए हैं, पाँव कट गए हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए कई किसान जख्मी हैं और बकायदा ये आरोप है कि लगातार फायरिंग की गई है और जिस वजह से जो किसान है वो बड़ी संख्या में जख्मी हो गए। जबकि दूसरी तरफ की इस तरह के हालात जो है वो कमी देखने को मिलते हैं कि लगातार वहां से बकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है, बकायदा चेतावनी की जा रही है। जिस तरह से कोई किसान आगे की तरफ बढ़ता है, वहां से जो हरियाणा पुलिस
पुलिस के जवान है वो रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। अरविंदो झा, शंभू बॉर्डर, आज तक।